हेलो दोस्तों, अगर हम पैकिंग के बारे में अगर देखें कि किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को जो फ्रेजाइल आइटम में आता है और जिसके टूटने की संभावनाएं हो सकती हैं कि वो टूट सकता है, तो उसके लिए पैकिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप है ना ये बबल रैप आती है। ये बबल की जो है इसमें ये पॉलीथिन की शीट आती है जिसके अंदर बबल्स होते हैं। ये इंटरनेशनल पैकिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली चीज़ है। तो अगर कोई भी आप हैंडीक्राफ्ट का आइटम या ग्लास का आइटम या कोई भी ऐसा फ्रेजाइल आइटम जो आप एक देश से दूसरे देश में भेजना चाहते हैं, तो जब भी आप अपने पैकिंग मटेरियल को पैक करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप पर्सन टू पर्सन पर्सनली किसी को गिफ्ट अगर भेजते हैं सपोज करिए, या फिर आप कोई मैन्युफैक्चर हैं या फिर आप ट्रेडर हैं, तो आप जब भी पैकिंग करें या फिर किसी से करवाएं, तो आप इस चीज़ का याद रखें कि अगर कोई भी छोटा प्रोडक्ट है तो उस छोटे प्रोडक्ट की पैकिंग आप इस बबल से ज़रूर रैप करवाएं। इससे क्या है कि ये पैकिंग का जो सिनेरियो है, जो पैकिंग की स्टाइल है, जब प्रॉपर होगी तो आपके पार्सल्स का टूटने का खतरा बिल्कुल कम हो जाता है और ना के बराबर हो जाता है। तो जैसे मेरे पास एक अभी ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का एक बॉक्स है, तो ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी टूटने का डर है क्योंकि बड़े बड़े पार्सल्स वगैरह जाते हैं, तो उसमें हम मतलब छोटे पार्सल्स की जो पैकिंग है उस पैकिंग का हमें जरूर ख्याल रखना पड़ता है। अगर पैकिंग अगर प्रॉपर नहीं है तो हमारे सामान का जो कॉस्टिंग है, जो मटेरियल की कॉस्टिंग है, जो फ्रेट की कॉस्टिंग है, वो दोनों ही किल हो जाती हैं, वो दोनों को ही खतरा बढ़ जाता है। और कस्टमर के पास हमारा इंप्रेशन जो है अच्छा नहीं पड़ता है, बैड इंप्रेशन पड़ता है जब उसके पास कोई भी टूटी हुई, क्रैक की हुई, इस तरह की अगर कोई भी चीज़ अगर पहुंचती है तो ये सही नहीं है। तो अब मैं ये जो कुरियर कंपनीज है उन्हें भी सजेस्ट करूंगा कि वो अगर उनके कस्टमर का कोई भी ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि इसकी पैकिंग में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई कमी है, तो आप एक बार उसे चेक कर लें। जब भी कोई सामान भेजें तो उस सामान की पैकिंग को आप एक बार प्रॉपर चेक कर लें कि ऐसा ना हो कि वो जो ट्रांजेक्शन है, क्योंकि ट्रांजेक्शन में काफ़ी जगह पार्सल आपका उतरता है, काफ़ी जगह उसे चढ़ाया जाता है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन में उसे अप एंड डाउन कम से कम 15 से 20 बार जो है वो अ, आपका फ्लोर पे आता है, फिर ऊपर जाता है, फ्लोर पे आता है, फिर ऊपर जाता है, और छोटे पार्सल्सों का बड़े पार्सल्स के साथ कॉम्बो होने की वजह से है ना काफी खतरा और काफी डर रहता है। तो आप दोस्तों याद रखें, ये जब भी आप पैकिंग मटेरियल यूज करें तो ये बबल रैप का यूज करें। बबल रैप से क्या है, पैकिंग बहुत शानदार होती है, सॉलिड होती है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अरे टेप दे देना जरा। तो ये बबल रैप में भी आपको क्या करना है, एक साइड तो ये चिकना होता है और दूसरे साइड में बबल होते हैं। तो ये बबल साइड से हमें पैक नहीं करना है, बल्कि जो चिकना वाला जो साइड होता है, ये अंदर वाला, ये चिकना वाला साइड अंदर आना चाहिए। तब आपके जो भी पैकिंग का प्रेशर है, तो ये बबल्स जो है पैकिंग का प्रेशर ले लेती है। और बचपन में आपने देखा होगा कि ये जब हमें खाली मिल जाती थी तो इन्हें फोड़ने में भी बहुत मजा आता है। तो इसलिए जब भी हम पैकिंग करें तो पैकिंग में इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें कि पैकिंग ऐसी ना हो कि जो प्लेन वाला सरफेस जो है वो प्लेन वाले सरफेस का हम बड़ा ख्याल रखें कि उसे अंदर के साइड में ही रखें। ऐसे अंदर के साइड में रखने से क्या होता है कि जो बाहर का प्रेशर जो पार्सल का चारों तरफ से पड़ता है, तो वो प्रेशर से क्या है, ये बबल्स उस प्रेशर को ले जाते हैं, इनमें एयर भरी होती है, एयर प्रेशर से, तो जिसकी वजह से पैकिंग आपकी बहुत सॉलिड और अच्छी हो सकती है। देखिए इस तरह से ये बहुत बढ़िया पैकिंग हो गई है, और आप खुद देख सकते हैं कि ये चारों तरफ से प्रॉपर तरीके से, ये अगर इसमें हम टेप लगा देंगे तो ये टेप लगाने के बाद प्रॉपर ये पैक हो जाएगा। और ये ध्यान रखें कि कोई भी इस तरह की चीज़ अगर है तो पैकिंग भी जो हम करते हैं वो इस तरह से पैकिंग करें कि जैसे ये जो छोटे छोटे जो चीज़ें जो बाहर निकले हुए हैं, इन्हें थोड़ा खूबसूरती से करें ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे। अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो ऊपर कमरे में रखा, ऊपर वाले स्टोर में, तो हम इसकी जब पैकिंग करें तो हम ये पैकिंग में ये ख्याल रखें कि ये जो छोटे वाले पीसेस हैं, ये इधर जो कॉर्नर में जो निकले हुए ये सब चीज़ें हैं, इन्हें बिल्कुल ऐसा पैक करें हम कि हमारा पार्सल कम से कम स्पेस को कवर करे। क्योंकि अगर कोई भी एक छोटा सिरा भी अगर निकला हुआ होगा तो उसका वॉल्यूम कैलकुलेशन में वो आ जाएगा। तो जब भी हम पैकिंग करें
पैकिंग को इस तरह से करें दोस्तों कि वो पैकिंग का जो वॉल्यूम है वो कम से कम आए। कभी भी हम उसे आड़ी टेढ़ी तिरछी ना करें, बिल्कुल कोशिश करें कि हम वो बिल्कुल सीधी पैकिंग हो। कहने का मतलब ये है कि अगर उसकी हम ब्रेथ एक साइड नापे, तो अगर वो सपोज करिए कि 10 या 20 सेंटीमीटर आ रही है, तो दूसरी साइड भी उसकी सेम ही होनी चाहिए। सेम होने से क्या होता है, सेम होने से पैकिंग जो है वो प्रॉपर होती है और उसका वॉल्यूम बहुत कम आता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ करके। टेप का सिरा खो जाता है हमेशा, बट लेकिन मैं ये ढूंढने में काफी मुझे एक्सपीरियंस है। देखिए, जब अगर हम डिस्कवरी देखते हैं तो हम वहां पर देखते हैं कि कम से कम सामान में आप काम कैसे कर सकते हो। तो मैं बहुत बार ना से फटाक से कर लेता हूँ, मैं वेट नहीं करता हूँ कि मुझे किसी सामान की जरूरत पड़े। और अगर अगर आप कस्टमर हैं, क्लाइंट हैं, तो आप खुद ही कोशिश करें अपने पार्सल को प्रॉपर पैक करने के लिए। लेकिन अगर आप कुरियर कंपनी में हैं और फिर आपके कस्टमर ने अगर आपको कोई पार्सल दिया है, तो आप कोशिश करें कि उसकी पैकिंग आप खुद ही अपने हाथ से कर लें कस्टमर की। और टेप खर्च करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि मेन मकसद हमारा कस्टमर की पार्सल्स को प्रॉपर तरीके से पहुंचाना है। अगर वो सही तरीके से नहीं पहुंचेगी तो कस्टमर को नुकसान हो सकता है उसके पार्सल का। तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखें। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से ये एक शानदार पैकिंग हो गई। ये चारों तरफ से एकदम फुल्ली पैक हो गया। अब ये आप इसे चाहो तो किसी कार्टन बॉक्स में भी डाल सकते हो, ताकि कार्टन बॉक्स में डालने के बाद में और अच्छा इसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी हो सकती है। लेकिन आप इस तरह से पैक करने के बाद भी इसे डायरेक्टली भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सॉलिड पैकिंग हो गई है अंदर बाहर से। काफ़ी बढ़िया पैकिंग है। और इसके ऊपर आप यहाँ पर कंप्यूटराइज एक अपना जिस भी जगह, जिस भी कंट्री आपको भेजना है, तो यहाँ पर आप अपना शिपर का नाम लिख दें, यहाँ पर आप कंसाइनी का नाम लिख दें, और इजीली आप अपने पार्सल को मूव करा लें। तो बस पैकिंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ी सी चीज़ों में ही हम अच्छी पैकिंग कर लेते हैं। लेकिन जब भी आप अपने सामान को भेजते हैं, तो पैकिंग का आप विशेष ख्याल रखें, और पैकिंग करने के टाइम हमेशा कटर को ऑफ कर दें। और टेप को इस तरह से हमेशा इसकी एक स्ट्रिप ऐसे करके बनाकर रख दें। अब ये दोबारा से जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, अगर हम टेप का सिरा हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस सिंपली हमें वो इस तरह से खुला हुआ मिल जाएगा। देखिए, ये हमेशा खुला हुआ मिलेगा आपको, तो आपका टेप कभी भी आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इजीली आप ये कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पैकिंग के लिए और भी बहुत सारी, अगर आप कोई एक्सपोर्टर है तो उसके लिए आप ब्रांडेड पैकिंग वालों से पैकिंग कराइए। मैं अपने अगले वीडियोस में आपको एक हमारे यहाँ राकेश जैन जी हैं जो पैकिंग के एक्सपर्ट हैं, मैं उनका एक प्रोफेशनल वीडियो एक बनाकर आपके साथ में शेयर करूंगा कि वो कैसे एक सॉलिड पैकिंग जो फ्रेजाइल आइटम है उसकी करते हैं। मैं अपनी दूसरी वीडियोस में दिखाऊंगा। दोस्तों, अगर मेरे चैनल की इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ऐसा करने से आप यूट्यूब और गूगल ये देखता है कि कौन व्यक्ति जो गूगल पर है या यूट्यूब पर है, वो किस वीडियोस को या किस तरह के चैनल्स को लाइक करता है या सब्सक्राइब करता है। तो यूट्यूब और प्रमोट करता है, उसमें आपका बेनिफिट होता है, फायदा होता है।
यूट्यूब आपको और प्रमोट करता है ऐसा करने के लिए कि आपको और प्रमोशन में ऐसे वीडियोस दिखाए जिससे आपकी जो लर्निंग है, जो आपकी सीखने की क्षमता कैपेसिटी है, वो और ज़्यादा बढ़ती जाए और ज़्यादा अच्छी होती जाए। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और लाइक भी कर दिया होगा, और मैं अपनी अगली वीडियो में आपके साथ इसी तरह की इन्फॉर्मेशन को बांटता रहूँगा। मैं आपका बिजनेस कोच वासु गंगोत्री। जय हिंद साथियों।